तो आज हम आ गए हैं पार्ट 2 में। यहाँ पे देखिएगा अभी 3 क्वेश्चन हम लिए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, अभी और सारा है, बहुत सारा है अभी, लेकिन 4 देखे हैं और चारों का आधार पर यहाँ पर मैथ आपको बनवा रहे हैं, ताकि आपको धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको वही में से समझ में आ जाए। ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 1 2 पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इंटीग्रेशन और स्क्वायर रूट एक्स और डीएक्स। तो आपको जानकारी होगी दोस्तों, और ये जो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैथ दिया है, इस पोजीशन में फॉर्मूला इसमें एक भी नहीं है ना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये बनेगा कैसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बात जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मान 1/2 होता है, और स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होती है क्या, आप जानते हैं, ठीक। तो क्या हम जहां स्क्वायर रूट है वहां पर 1/2 कर सकते हैं जी, और आगे dx। जब यहां तक हम कर सकते हैं तो आगे अब दिक्कत नहीं होगा। अब लिखेंगे यहां पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस नंबर 3 में मैच कर रही है क्या जी, क्योंकि n के स्थान पर हम 1/2 कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पे यूजिंग फॉर्मूला, और यहां पे लिखेंगे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिखिए सूत्र के द्वारा, ठीक ना। चलिए, और बनाने का नियम एक ही है, दोनों में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा, जो इंटीग्रेशन दिया है ना, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम यहां पे पुट करेंगे। आपको याद होनी चाहिए, इसको याद नहीं होगा तो एग्जाम में फिर दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो x का पावर n + 1 बाई n + 1 + c इतना होता है। अब जहां जहां n है वहां 1/2 रखेंगे, क्योंकि n के स्थान पर 1/2 है। तो यहां पर देखेंगे तो x 1/2 + 1, इसको क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, और यहां पे अब नीचे जाइए 1/2 + 1 इतना हो गया। यहां पर dx कर दीजिए। जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप बताइए। तो इसको बड़ा पे का जोड़ हो गया, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं, यश का पावर 3/2 कर सकते हैं, और बाटा में 3/2 कर सकते हैं, और प्लस में c, क्योंकि जब हम इस चीज को हटाते हैं ना तो प्लस में c आ जाती है। तो यहां से हमारा आंसर यही आ गया। क्या समझ में नहीं आया क्या आपको, नहीं आया, आ गया ना। देखिए कुछ भी नहीं है, यश का पावर 3/2 कैसे आया, ये बड़ा पे का जोड़ यहां पर बना के दिखा देते हैं, 1/2 + 1 यही है ना। तो जब इसको एलसीएम कीजिएगा तो 2 होगा, तो 1 + 2 क्या 3/2 नहीं आया, वही ना 3/2 यहाँ पर हम लिखे हैं, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आती होगी। तो इसको ऐसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम तोड़ेंगे 1/2 के रूप में, उसके बाद हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो सबसे आसान है। क्या ये कहीं मश करी है क्या, आप एक हम भैया 2 में 1 है या 2 है, 1 की जगह कोई संख्या हो सकती है, 1 के स्थान पे 5 10 50 100 1000 कोई भी संख्या हो सकती है, और जितना संख्या रहेगा उतना संख्या यहाँ पे आ जाएगा, बस कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक ना। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे, वो लिख दीजिए x + c इंटीग्रेशन 1 dx बराबर होता है, ठीक ना। इतना लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए बनेगा कैसे, कुछ नहीं, जहां 1 है उसके स्थान पर जितना अंक है उस अंक को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अंक कितना है, 2 है ना, तो लिख देंगे 2x + c, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर 2 का स्थान पर अगर 10 होता, जैसे में ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता, ऐसे देकर के, और यहाँ पे 50 dx दे दिया होता, तो इसका क्या आंसर होता, तो इसका आंसर हो जाता है 50x + c। यानी कहने का अर्थ है कि एक के स्थान पर कोई भी संख्या आ जाए, कितना बड़ा संख्या आ जाए, जितना बड़ा संख्या आएगा वो संख्या को यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद x + c कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, चलिए आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इंटीग्रेशन 2x² + 3x + 5 dx, ये कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 क्वेश्चन दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। क्या दिया है कि देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर 2 दे दिया है पावर में, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, जानकारी है ना आपको, कुछ नहीं अंक है तो 1 होता है, ठीक ना। जब अगर ऐसे दे दे इंटीग्रेशन, इसको पर हम तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए 2 विधि से बनता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताए हैं, तो हम विधि नंबर 2 से बनाते हैं, इसको आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन 2x² ऐसे कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन 3x, फिर आगे जाइए इंटीग्रेशन 5 dx, इतना कर दीजिए। शायद dx सबन होगा जी दोस्तों, dx सबन होगा dx, ठीक है ना, सबन होगा।
तीनों में dx होगा। हम तोड़ दिए हैं, आप नहीं भी तोड़ते हैं तो दिक्कत नहीं है, हम तोड़ के आपको समझा रहे थे कि बेहतर समझ रहेगा। इसका आंसर क्या होगा 2x²। तो 2 मत देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 के साथ कोई भी संख्या है उससे दिक्कत नहीं है, और स्क्वायर में 2 है तो यानी x⁴n यानी हो जाएगा, कैसे बनती है ये बताइए, कैसे बनती है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² 2 + 1 और बटा में 2 + 1, ऐसे बनता है क्या, बनता है, अंक हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा, इसके पार में कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो जब 1 होता है तो n का स्थान पर 1 है, यानी n का यहाँ धरेगा, n का स्थान पर 1 तो 1 1 2 होगा, और नीचे भी 1 धरेगा तो 1 2 होगा, यानी कहने का अर्थ है रखते हैं तो क्या होता है 3x 1 + 1 कैसे है, क्योंकि n के मान 1 है और पहले से 1 है, n का मान 1 है पहले से 1 है, 1 आ गया, और यहाँ पे हो गया n का मान आपका क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं और प्लस में 1 है पे किया है, ठीक है ना 1, और आगे क्या है, और आगे क्या है इंटीग्रेशन 5 है, यहाँ से आपको दिखाई देता होगा कि 1 dx है ना, तो इसका x + c होता है, तो यानी 1 dx का जब x + c होगा तो 5 dx का क्या होगा, तो 5x होगा, क्या होगा 5x। अरे समझ, जैसे इसको मैं बनाए है ना, कहे ना अभी, तो 2 का स्थान पर कोई भी अंक हो तो जितना अंक रहेगा उतना यहाँ पर पुट करेंगे, तो उसी टाइप से अभी, ठीक ना, फिर आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ जब क्या करेंगे, यहाँ पर dx, और इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे 2x/3 और प्लस 3x/2 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 5x + c, और जब हम c लिखेंगे ना तो हम c को अंत में देखते हैं, सबसे अंत में, ठीक ना, और अंत में लिखते हैं और ये इसको ऐसे घेर देते हैं ताकि हमारा आंसर आ गया, और हमारा आंसर यही होती है, ठीक ना, आगे समझ में। तो ये कैसे बने, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 3 कैसे बना समझ में आ गया। इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं, दोनों विधि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया गया है, वहां से आप समझ सकते हैं, और ये हम नंबर 2 विधि से बने, आपको भी विधि से बने नंबर नहीं कटेगा कहीं भी, आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, तो उसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। इसमें देखेगा कि हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम बनवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ऐसे जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो नीचे अंक होता है ना, जो संख्या होती है नीचे चर, उसे हम ऊपर वाले से भाग दे देते हैं। जैसे में ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन x² बटा में x कर देते हैं और प्लस 1/x कर देते हैं और dx लिख देते हैं, ठीक है, इतना करते हैं। करने के बाद अब इसको डिवाइडिंग दे देते हैं x + 1/x, इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 आ गया चीज, इतना गया, और नंबर 2 ये आ गया, क्या आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 1/x dx, यहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन आ गए। ध्यान दीजिए बनाते कैसे हैं इसको, यहाँ पे हम 4 फॉर्मूले आपको लिखे हैं, इसी के सहायता से हम बनाएंगे। इंटीग्रेशन x क्या है, इंटीग्रेशन x dx बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें कहीं लिखा है क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर में इसके पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, आपको जानकारी है ना, 1 होता है, तो यहाँ पे n का स्थान पर 1 है, मान के चलिए 1 है, तो यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे x का पावर 1 + 1 और बटा में 1, ठीक है, और प्लस 1, क्यों, क्योंकि n का मान 1 है और पहले से एक और 1 है, तो 1 + 1 कर देंगे, प्लस करेंगे, इसमें आएंगे 1/x है, ध्यान दीजिए 1/x है, तो ये कैसे होगा, होता क्या है, तो 9 हो गए x dx, अब हम dx लिखेंगे, प्लस c हम अंत में लिखते हैं, dx हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब लिखेंगे x का पावर 2/2 करते हैं और प्लस 9 हो गए x + c, इतना करने के बाद हम इसको ऐसे घेर देते हैं, और घेरने के बाद इसको हम लिख देते हैं आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका हम यही कहेंगे, तो सबसे पहले आप इसको भाग दीजिए, भाग देने के बाद आपके 2 पदों में आएगा, उस 2 पद के 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए और वहां से बना दीजिए, आसानी से बनेगा। और उसके लिए 4 फॉर्मूले हम यहाँ पर लिख चुके हैं और इसी के साथ हम बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 3 पद दिया है, 1 2 3, तीनों को ऊपर हम तोड़ देते हैं, तो कर देंगे इंटीग्रेशन x³ dx कर देंगे, और आगे देंगे माइनस इंटीग्रेशन 5x dx कर देंगे, फिर आगे देंगे प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, यही है ना, यहीं तक है क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, कैसे x का पावर 3 x का पावर n, यानी जहां जहां n है वहां हम 3 लिखेंगे,
तो यश का पावर एन डीएक्स बराबर क्या होता है, यश का पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एन प्लस 1, यही होता है ना। तो कुछ नहीं यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे यक्स का पावर 3 प्लस 1, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 3, तो और नीचे भी लिखेंगे 3 प्लस 1। इतना तक लिखने के बाद फिर आ जाएंगे इसमें माइनस है तो माइनस यहाँ पर दे दीजिए। आगे है इंटीग्रेशन 5x dx है ना, तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे आएगा यक्स के साथ। अगर यक्स नहीं होता तो ये इसमें आ जाता, लेकिन यक्स है ना तो यक्स है तो इसमें आएगा। तो ध्यान दीजिए यक्स है तो इसके पावर भी कुछ भी नहीं दिया है, तो जब इसका पावर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 होता है, आपको जानकारी है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 धर दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 5x 1 प्लस 1 है और बाटा में 1 प्लस 1 है, ठीक ना। और यहाँ की बात आ जाएगा, अब नंबर 3 में आ जाइए, यहाँ तो खत्म हो गया। नंबर 3 क्या है 1/x dx है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/x dx क्या होता है log x प्लस c। तो यहाँ दे देंगे log x और dx। अभी c नहीं लिखेंगे, c हम अंत में लिखते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ तक बन गया। जब यहाँ तक बन जाएगा तो अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, यश का पावर 4 इसको जोड़ दीजिए, यश का पावर 4 बटे में 4 और माइनस 5 यश का पावर 2 बटे में 2, ठीक ना। यहाँ तक हो गया प्लस log x प्लस c, यहाँ c दे दीजिए अंत में, सबसे अंत में c दिया जाता है। और यहाँ देने के बाद ऐसे आप घेर दीजिए और घेरने के बाद कह दीजिए टाटा बाय बाय, और यहाँ तक कर दीजिए टाटा बाय बाय, आपका बन गया। और यहाँ तक बनाने के बाद आप आंसर दे दीजिए और अपना कॉपी जमा कर दीजिए, कह दीजिए सर बन गया, हो गया। चलिए शॉर्ट तक आज के लिए इतना ही। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आप ये 4 फॉर्मूले हम लिखे हैं। इस चारों फॉर्मूले की सहायता से हम 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन थे, हम 7 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड किया है। चलिए सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।